जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हम सभी जीवात्माओं के एकमात्र प्राणाधार परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिन कोटि प्रणाम। प्रेमी जनों, प्रातःकालीन दैनिक लघु सत्संग का समय हो गया है। आप सभी यहाँ सत्संग स्थल पर आ जाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक तुम ना मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती है मन में। जब तक तुम ना मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती है मन में। खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर। जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर। जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर। जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर। है मेरे सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। है मेरे सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जीव जगत में अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। जीव जगत में अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। जीव जगत में अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। जीव जगत में
करे सब आते हैं भूल भटक। एक तुम्हारे द्वारो सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्हारे द्वारो सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कितना ही कोई तैरनहारा, लिया न जब तक नाम तुम्हारा। कितना भी कोई तैरनहारा, लिया न जब तक नाम तुम्हारा। कितना भी कोई तैरनहारा, लिया न जब तक नाम सहारा। कितना भी कोई तैरनहारा, लिया न जब तक नाम सहारा। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, सदा छुड़ाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, सदा छुड़ाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, सदा छुड़ाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, सदा छुड़ाते भवकूपों से। ऐसो परम उदार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। ऐसो परम उदार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। मैं आया हूँ शरण तुम्हारे, अब दुख दूर करो दुख हारे। मैं आया हूँ शरण तुम्हारे, अब दुख दूर करो दुख हारे। मैं आया हूँ शरण तुम्हारे, अब दुख दूर करो दुख हारे। मैं आया हूँ शरण तुम्हारे, अब दुख दूर करो दुख हारे। सुन लो दास
पुकारो सतगुरु एक तुम्ही आधार। सुन लो दास पुकारो सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। करूं बिनती मैं दो कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दो कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। माफ करो सब गलती मोरी, चरणों का दास बनाना। माफ करो सब गलती मोरी, चरणों का दास बनाना। करूं बिनती मैं दो कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दो कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। मैं हूँ पापी अधम और अभागा गुरु। मैं हूँ पापी अधम और अभागा गुरु। मन सत्संग में नहीं लागा गुरु। मन सत्संग में नहीं लागा गुरु। पापी मन को मेरे समझाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। पापी मन को मेरे समझाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। पापी मन को मेरे समझाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। पापी मन को मेरे समझाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दो कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दो कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। जग में नित नित पाप कमाता रहा। जग में
ठिकाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। मेरा कहीं नहीं और है ठिकाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दूं कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दूं कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। जब भी आए बुलावा जाए को, जब भी आए बुलावा जाए को, चार डोली कार बुलावे को, चार डोली कार बुलावे को। हाथ अपने विदा करवाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। हाथ अपने विदा करवाना, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दूं कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। करूं बिनती मैं दूं कर जोरी, गुरु जी मुझे भूल न जाना। माफ करो सब गलती मोरी, चरण का दास बनाना। माफ करो सब गलती मोरी, चरणों का दास बनाना। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे सतगुरु तुम्हारी मैं हर चाहता हूँ, सतगुरु तुम्हारी मैं हर चाहता हूँ। सतगुरु तुम्हारी मैं हर चाहता हूँ। सतगुरु तुम्हारी मैं हर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। मैं पापी जन्म का अधम राह भूला, मैं पापी जन्म का अधम राह भूला। मैं पापी जन्म का अधम राह भूला, मैं पापी जन्म का अधम राह भूला। अब मंजिल के अपने डगर चाहता हूँ। अब मंजिल के अपने डगर चाहता हूँ। सतगुरु तुम्हारी मैं हर चाहता हूँ। सतगुरु तुम्हारी मैं हर चाहता हूँ। साधन भजन न है भक्ति सेवा, न
कीर्तन भजन है न है भक्ति सेवा। अधर की डगर पर नजर चाहता हूँ, अधर की डगर पर नजर चाहता हूँ। अधर की डगर पर नजर चाहता हूँ, अधर की डगर पर नजर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ, तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। मैं सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ, सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ। लगा लो कहीं भी, पठाओ कहीं भी, लगा लो कहीं भी, बिठा लो कहीं भी। लगा लो कहीं भी, पठाओ कहीं भी, लगा लो कहीं भी, पठा दो कहीं भी। चरणों में तेरे बसर चाहता हूँ, चरणों में तेरे बसर चाहता हूँ। चरणों में तेरे बसर चाहता हूँ, चरणों में तेरे बसर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ, तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ, सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ। दया करना मालिक शरण में तुम्हारे, दया करना मालिक शरण में तुम्हारे। हर पल दया की नजर चाहता हूँ, मैं हर पल दया की मेहर चाहता हूँ। दया दृष्टि ऐसी करो मेरे स्वामी, दया दृष्टि ऐसी करो मेरे स्वामी। चरण धूल पर मैं गुजर चाहता हूँ, चरण धूल पर मैं गुजर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ, तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ, सतगुरु तुम्हारी मेहर चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागतम 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 स्वागतम। पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। धूल
जमी हो गई, धन्य जन आश्रम की जमी हो गई, धन्य दयाल बाग की ये जमी हो गई, धन्य दयाल बाग की ये जमी हो गई। आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हो गई आपकी जो निराली रहम, हो गई आपकी जो निराली रहम। स्वागतम 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 स्वागतम। है करोड़ों तरसते नमन के लिए, है करोड़ों तरसते नमन के लिए। माला लिए नित पुकारा करे, माला लिए नित पुकारा करे। क्या मिला है कथ हम नहीं जानते, क्या मिला है कथ हम नहीं जानते। बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम, बढ़ चले हैं कदम रज कृपा पद पदम। जय गुरुदेव। इधर ला दीजिए। Hai đứa vừa không? अरे चलाइए बाद में कभी हम खा लेंगे। समय में देते हो सत्संग का समय हो गया। हमेशा ये कोशिश किया करो सामने बैठने की। ये सामने बैठोगे तो वचनों का प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़ेगा।
वैसे मन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर गया, इसको उधर फंसे फंसे अब इधर मोड़ा जा रहा है तो उसे तकलीफ होती है। लेकिन जब निरंतर आप ये सोचोगे हमें मोड़ना है, हमें अब अपनी असली मंजिल पर चलना है, तब ये सोचने लगोगे तो धीरे धीरे ये मुड़ जाएगा। जल्दबाजी में तो नहीं, धीरे धीरे बहुत आस्ते आस्ते वचनों को सुनते रहोगे और पकड़ते रहोगे, धीरे धीरे एक एक वचन अपने में उतारते रहोगे तो सब समझ जाए। संत महापुरुषों ने इतनी सरल भाषा का प्रयोग किया ताकि हर जीव समझ जाए। इस संत मत में पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, ये पढ़े लिखे तो बह जाते हैं और बिना पढ़े पढ़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया का कूड़ा कचरा समेट के आए हो, जिसको तुम ज्ञान कहते हो, वो ज्ञान नहीं, वो महाज्ञान है, वही तुमको इधर नहीं आने देगा। जो काले अक्षर आपने पढ़े हैं वो मिटने वाले, अक्षर मिटता है लेकिन शब्द नहीं मिटता है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओट। जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, उनका एक काल कुछ नहीं कर सकता। काल भी डरता है, ऐसे सच्चे भक्त साधक से काल भी डरता है। लेकिन जब साधना में परिपक्व हो जाओ, जब धीरे धीरे मन को मोड़ने लगोगे तो ये मुड़ेगा। आपको यही करना, केवल मन को मोड़ना, और ये ठीक हो जाए, सब ठीक। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन को आपने कंट्रोल, नियंत्रण में कर लिया तो तुमने सबको जीत लिया, फिर तुम्हारे आगे कोई टिकने वाला नहीं। इसलिए सारा प्रयास हमें मन के साथ करना है। महापुरुषों ने कहा, तुम्हारा और कोई नुकसान नहीं करेगा, जब करेगा तुम्हारा मन करेगा, और तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने मन की सदैव मानी है। मन को अपनी नहीं मनवा पाए, मन की मानी, और मन की सलाह उधर काली की तरह, काल के सामान की तरह। तभी तो आप कहते हो ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। जो बनने की बात सोचते हो वही बिगड़ना है। जो चाहते हो मिल जाए वो तुमको मिला देगा, तुम्ही को मिट्टी में मिला देगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा ही दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तो कुछ करता है सब यही करता। समग्र जीवों का आरंभ जीवन का केवल मन ही से होता है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, रे भाई तुम और कुछ मत करो, अपने मन को रोक लो, किसी को रोको टोको मत, किसी से कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत समझाओ। जब तक तुमने नहीं समझ लिया, तुम्हारी समझ का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जय आचरे ते नर न घने। आज दूसरे को उपदेश करना तो बहुत सरल, दूसरे को समझाना बहुत सरल, लेकिन अपने मन को समझा के देखो, तब तुम्हारी समझ में आया कि अरे भाई हम किसी को नहीं समझा सकते, हमारा समझाना व्यर्थ है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझा लेंगे, हमारे समझाने का असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब धीरे धीरे इस काम में लग जाओगे, कुछ नहीं करना, केवल मन को समझाना। मन को समझाने के लिए आप यहाँ आए हो। अगर घर गृहस्थी परिवार में समझा लेते तो यहाँ कौन आता, पढ़ाई लिखाई से समझा लेते तो यहाँ कौन आता, रुपए पैसे धन दौलत जोड़कर समझा लेते तो यहाँ कौन आता, जो पूजा पाठ तीर्थ युद्ध किया अगर उसी से मन समझ जाता तो यहाँ कौन आता। यहाँ तो इसीलिए लोग आए कि सब तरफ से हार गए, मन ने आपको बिल्कुल हरा दिया।
तुम कदे उसको बिल्कुल रोक ही नहीं सकते, इतना ज्यादा वो आवारा हो गया है, क्योंकि पहले आपने कोई कंट्रोल किया नहीं। जहाँ जाना चाहा वहाँ चला गया, जो सोचना चाहा वो सोच लिया, जो खेल खाना चाहा वो खा लिया, और जहाँ लगना चाहा वहाँ लग लिया, और तुम उसको मतलब समझा नहीं पाए। भाई ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तुम्हारी ठीक उसने नहीं मानी, उसने तुमको ठोर ठिकाने लगा दिया। अब वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। बिन सतगुरु दया बच्चों नहीं यहाँ से, कहा सतगुरु की दया से के बिना कोई बच्चे नहीं सकता। कितना तुम जोर लगा लो वो तुमको घसीट के फिर मार ले जाए। जिस काम में रो लगाता है और उसी काम से आपको निकलने नहीं देता। इसलिए कि इसको जब अभ्यास हो जाएगा तब ये बेचैन हो जाएगा। किसी चीज का अभ्यास हो जाता है, चाहे खाने का, पीने का, वो करने का, फिर वो करनी आपको बेचैन कर, बिना किए आप रह नहीं पाते। यही मन का फसाव। अब इसे कैसे अलग करोगे? कहते गुरु की दया से। जहाँ पर दया भई सतगुरु की, बड़े साफ शब्दों में कहा, जिस किसी पर वक्ते मुर्शिद समय की सतगुरु की दया होगी। जहाँ पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल, माने वो बच गए, वो सुरक्षित रह गए, और बाकी फंसे काल के जाल। वैसे तो काल ने जाल अपना बना रखा, और उसी जाल में आपकी 3 युगों से आपको फंसाया। अब तुम इतने ज्यादा फंस के आदी हो गए हो कि बगैर उसके तुम्हारा काम नहीं चल रहा, बगैर उसके तुम रह नहीं पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, संतों ने जो अपनी नीति रखी वो बिल्कुल मन के विपरीत है। इसलिए मन बड़ा रूखा फीका हो जाता। जब इधर की बात करो एकदम ढीला होता है, जैसे बीमार हो गया, बिल्कुल जैसे उसमें ताकत ही नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो कौन सा ऐसा काम जो नहीं हो सके। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, लेकिन ऋतु आए फल तो समय पर आएगा। तुमको नहीं हम इसमें पानी डालेंगे और तुरंत फल ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा प्रयास फल लाने का नहीं है, तुम्हारा प्रयास है कि फल योग्य बनाने का। यही स्थिति आपके मन की होनी चाहिए कि मन को इस योग्य बना दो कि वो सतगुरु के वचनों को पकड़ने लगे। पहली बात वो सुनना नहीं चाहता। जब आप सत्संग में आते हो तो अक्सर वो तंद्रा निद्रा उगाई जमुआई वो फौरन इनको भेजता है। ये सब माया के उपचार है, सब माया का सामान है। तो इसलिए इतनी जल्दी निकलना बड़ा मुश्किल है। इससे तो चीनी माया है, माया भी नहीं तो माया की छाया है। जब छाया ने तुम्हें फंसा लिया, नहीं निकलने दे, तो माया तो बहुत कठिन। तो माया का युग है, आगे उसका लोक है, मंडल मुकाम है। वहां जब पहुंचेगा जीव तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। इसलिए हर पल घड़ी सतगुरु की आवश्यकता। इसलिए कहा है तुम उनका हाथ पकड़ो नहीं, उनको अपना हाथ पकड़ा लो। तुम्हारी पकड़ ढीली हो सकती, जब तुमको ऊपर ले जाएंगे और लोगों की अजीब गरीब अच्छी महिमा देखोगे तो फट से तुम्हारा हाथ छूट जाएगा। कोई अच्छा ऐसे जाके अरे ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये तो उधर है ही नहीं, इस लोग की महिमा बहुत, ऐसे में हाथ छूट सकता। इसलिए उनको अपना पकड़ा, उनकी पकड़ ढीली नहीं है। वो तुमको सारे युग का तमाशा और सुंदरता सब दिखाएंगे, लेकिन किसी युग में तुम्हें टिकने नहीं, फंसने नहीं देंगे। उन्हें मालूम है तुम्हारा ये मतलब मंडल नहीं है, तुम्हारा घर नहीं। तो धीरे 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 पकड़ कर सब दिखाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे जाके लेके अपने धाम, जहाँ की सब तैयारी में। ये जितनी तैयारी है देख लो सब उसी की। ये जमीन खरीदना, ये करना, वो करना, ये सब उसी तरफ चलने की तैयारी है। क्योंकि बगैर आप इसके रह ही नहीं सकते। बैठ के कहाँ भजन करो? तो स्थित परिस्थित माहौल वातावरण ये सब चाहिए। उसी के अनुसार जब बना के रखा जाएगा तब कहीं आप करने को तैयार हो। जब करने लगोगे
तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब जरूरी है, लेकिन ये फंसने वाला नहीं। आपको इसमें फंसाया नहीं जा रहा, आपका आधार बनाया जा रहा कि आप कहाँ बैठोगे, कैसे भजन करोगे। इतनी शांतप्रिय जगह चाहिए जहाँ शोर शराबा न हो, वहाँ बैठकर आप जल्दी तरक्की कर लोगे। इसलिए जगह का चुनाव किया जाता है। लेकिन इतना बड़ा परिवार है कि जहाँ जाओ वहीं फिर भीड़ हो जाती, वहीं लोग आ जाते, मर जाते। लेकिन धीरे धीरे माहौल वातावरण हर जगह का बदलता जाता। नैमिषारण्य का कुछ और था, यहाँ का कुछ और है। अब किसी जगह जा रहे वहाँ कुछ और है, और देखा जाएगा तो वहाँ कुछ और होगा। ऐसा नहीं मतलब है कि ये सब माहौल वातावरण आपका बनाया जाए। अब तुम इसको समझ नहीं पाओ, तुम तो जमीन क्यों ले रहे, जमीन क्यों खरीद रहे। अरे भाई जमीन नहीं खरीदी जा रही, तुम्हारा साधन खरीदा जा रहा है। बगैर साधन के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो तुम्हारा साधन बनाया जा रहा और तुम अज्ञानता भूल भ्रम में ये सब सोचने लगते हो। ये सब सोच आपकी गलत है। यहाँ कोई फंसाने का सामान तुमको थोड़ी दिया जाएगा, तुम निकलोगे कैसे, वो निकलने की बात है। और जगह देखो तुम्हारे पास घर में जमीन, उसमें फंस गए हो, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे, ये हमारा वो हमारा वो हमारा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, हमारा हमारा कोई नहीं कह रहा। व्यवस्था आपकी बन रही, लेकिन ये नहीं कह रहा ये हमारा ये हमारा ये हमारा। वो अंतर है, ऐसा नहीं कि एक ही समान। तो घर गृहस्थी परिवार से यहाँ कितना अंतर। पहले ये देखो, काम का अंतर देखो। यहाँ तुम्हारा कोई फंसाव नहीं, सेवा भी करते हो और यानी सेवा भी देते हो, लेकिन फिर भी आपका फंसाव नहीं है किसी तरह का। कहा नहीं भाई आदेश हुआ और आदेश का पालन करना चाहिए, और आदेश पालन भी में तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको अपने काम बनाने की जरूरत। अब तुम्हें तो मालूम नहीं था कैसे बनेगा या कहाँ से बनेगा। जिस स्थान से जो बनेगा वो उसी स्थान पर, इसीलिए स्थान का चयन किया जा रहा। कहाँ से अच्छा होगा, कहाँ से मतलब यानी तुम जाग पाओगे, चेत पाओगे, होश में आ जाओगे, ये सब व्यवस्था आपके लिए बनाई जा रही है। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, और नए जगह का उत्साह अलग होता है। जमीन तो यहाँ भी है, और जमीन वो भी आप ले रहे हो, लेकिन यहाँ से उसका उत्साह कितना ज़्यादा, कितना उत्साह ज़्यादा। हर प्रेमी कह रहे नहीं भाई हो जाए हो जाए हो जाए। किसी के अंदर ये नहीं कि नहीं। कुछ लोग हैं जो सीमित संकुचित मात्रा में जीवन यापन कर रहे हैं, वो तो उनकी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। हम कितना भी कर दें उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी समझ ही हमारे विरोध में है। गलत हो रहे, ऐसा कर रहे, ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे, ये तुमसे तो कुछ मांगा नहीं जा रहा, फिर भी तुम्हारा काम हो रहा। तुम्हें तो ये विचार करना चाहिए ये हो कैसे रहा। आपसे कुछ मांगा नहीं गया, फिर ये कैसे होगा। तो ये होगा दया से, तुम्हारे धन दौलत पैसे से नहीं, दया से। जो दया काम करेगी वो कोई नहीं कर पाएगा, और बिना दया के कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने पर दया ही समझो कि तुम्हारे पर कोई दया की जा रही है, तुम्हारे कर्मों के निपटारे के लिए कोई न कोई नई व्यवस्था योजना बनाई जा रही कि जल्दी से जल्दी ये कर्म खत्म हो, अपने घर की तरफ चलो। बिना खत्म कर्मों के अदायगी के आप जा ही नहीं सकते। इतना उसकी सख्त बंधन है, सख्त घेरे में आप बैठे हो, लेकिन निकल नहीं सकते। बगैर दया के आप निकल नहीं सकते। तुम कितना प्रयास करो और फिर उसी में चले जाओ, फिर उसी में चले जाओ, तुम्हारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था बनाई जा रही, केवल ये सोचो कि हमारा हित है, हमारे हित के लिए किया। जो भी किया जाएगा वो तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मेरा तो कोई उससे मतलब नहीं है। आप देख ही रहे हो, इतना होते हुए भी हमारा कोई फंसाव नहीं कहीं से भी। तो आप देखते हो अचानक उठ के चल देता हूँ, नहीं भाई यहाँ नहीं ठीक, वो चलो। ये व्यवस्था बन गई, आगे और बनाओ, उसके आगे फिर चलो, फिर बनाओ। जब तक रहो तब तक बनाने की बात करो, फंसने फंसाने की बात मत करो। लेकिन अब तुम उसमें फंस जाते हो। मैं नहीं फंसता हूँ, आप फंस जाते हो। अरे फंसना तो हमको चाहिए,
कितनी बृहद व्यवस्था आप देख रहे हो, चारों तरफ फैली हुई और फैलती चली जा रही, लेकिन हमारा कोई फंसा, मैं बिल्कुल उससे अलग खड़ा हूँ, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं। वो तो स्वार्थ आपको फंसाता, आसक्ति है स्वार्थ की। तो ममता मोह जब ये करोगे तो फंस ही जाओगे आप। तो ना आपको करना है और ना मैं आपसे कराता हूँ। जब खुद ही नहीं करता हूँ तो आपको कैसे सलाह दे दी। और तुम्हारा मन नहीं मानता है तो चलो फंस लो, कितना फंसाना था। हमारे फंसने के लिए बहुत सामान है, आप फंस जाइए, धीरे 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 वही फंसा तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए आदेश हो, सिर्फ आदेश, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कहाँ के लिए करना है, ये मत सोचो। ये सोच तुम्हारी गलत हो जाए, क्योंकि तुम आगे सोच नहीं सकते, आगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी कोई आप दिव्यदर्शी तो हो नहीं गए हो जो सब देख लोगे, सब जान लोगे, लेकिन जो किया जा रहा वो देख के किया जा, आगे दिखाई देता है। तो ये क्यों ऐसा किया, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जीवों का काम सरल हो जाए, सरल से सरल उपाय ये आपके लिए सोचा जा रहा। तो आप देखते रहिए क्या हो रहा और उसी में चलते रहिए, आपका काम हो जाएगा। तुम अपने काम की सोचो कि तुम्हारा काम कैसे होगा। अपनी बुद्धि लगाओगे तो फेल हो जाओगे, जो तुम्हारी बुद्धि इसमें काम नहीं है, जो तुमको अपने कर्म नहीं मालूम है कैसे कैसे आपने किए। इतने खराब कर्म जिनकी कोई गणना गिनती नहीं, उन कर्मों में इतनी बदबू है जो दिशा मैदान में नहीं है। तो इसलिए फिर भी आपको पकड़ा जा रहा, फिर भी आपको संभाला जा रहा, फिर भी आपको जगाया जा रहा, फिर भी आपको लगाया जा रहा कि किसी तरह से ये जन्म जन्मांतर का कूड़ा कचरा गंदगी आपकी हट जाए। आपकी है लेकिन आप अपनी गंदगी को नहीं देख पा रहे और ना तो हटा पा रहे हो और ना तुम्हारे बस की है। ये समझो कि तुम्हारा कोई काम हो रहा, तुम्हारा किसी कर्मों की अदायगी हो रही, कहाँ से होनी, कैसे होनी, उसी की व्यवस्था निरंतर सोची जाती। ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इनके बारे में भी आप देख लीजिए, इनमें भी कर्मों की अदायगी। वो लोग आएंगे जिनसे आपका लेन देन, उनको ही बुलावा आता है और वही बुलाए जाते जिनसे आपका लेन देन होना। देखो नहीं, आज पड़ोस के लोग क्यों नहीं आते, इनका लेनी देन नहीं, तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है सब क्या हो रहा है, इनकी समझ में नहीं आएगा। बड़ा ये कठिन है कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा और तुम्हारा काम धीरे से हो जाएगा। अपना काम बनाओ, अपने घर की तरफ जाओ। ये आपको हमेशा अपने अंदर दृढ़ विश्वास करके रखना चाहिए कि हम अपना काम करने आए हैं और अपना काम करके अपने घर चले जाएंगे। तो ले तो कुछ जाओगे नहीं, ना हम ले जाएंगे ना आप ले जाओ, सब यही रह जाएगा। लेकिन एक व्यवस्था छोड़ के जाएंगे, जमीन छोड़ के तो आप घर गृहस्थी परिवार की भी चले जाते हो, वो भी बाल बच्चों की व्यवस्था है। उसी तरह से ये जो बन रही ये सबकी व्यवस्था है, छोड़ के सब चले जाओगे, आगे पीछे से लोग आएंगे, इस व्यवस्था का प्रयोग करेंगे, उनको व्यवस्था बनानी नहीं पड़ेगी, ये बनी बनाई मिलेगी। यही तुम्हारा परमार्थिक कार्य जो तुम बना के दोगे, बना के छोड़ जाओगे और तुम्हारा भी काम हो जाएगा और जितने आते रहेंगे सबका काम होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। हमेशा मालिक से प्रार्थना अपने मन की सद्बुद्धि के लिए करो कि हमारा मन सद्बुद्धि में रहे, सच्चे रास्ते में, सच्चे रास्ते पर चलने में रहे।
और इधर उधर का मांगना ये सब व्यर्थ। पहले से आप फंसे हो और मांग लोगे तो और फंस जाओगे। तो मांगने की बात मत करो, निकलने की बात करो और अपने घर जाने की बात। जब ये सोचना शुरू कर दोगे, धीरे 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 एक न एक दिन आपका मन मान जाएगा। देखो कितनी बृहद व्यवस्था बनाई जा रही। अब लोगों की समझ में आ रहा है भाई ये सब क्यों किया जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे से तीसरे स्थान, ये सब क्या है? भाई स्थान तो 5 है, 5 से आपको निकलना है। जैसे अंदर के 5 स्थान हैं उनमें फंसना नहीं, केवल निकलना है। उसी तरह यहाँ भी जो बना दिया जाए उनमें आपको फंसना नहीं है, वो तुम्हारे निकलने का आधार है। आधार बगैर तो कुछ नहीं होगा। तो आधार ये बना दो, मालिक से हमेशा प्रार्थना करो कि हम सब मिलजुल कर एक परिवार है, ये गुरु परिवार, और ये दोनों तरफ का, इधर का भी है उधर का भी। तो इस परिवार में तो बहुत मिलजुल के रहना चाहिए। आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत में रहो ताकि धीरज से सबका काम हो जाए। जब मिलजुल के करोगे तो सबका काम हो जाए। खिंचातानी करोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए जितना कहा जाए उतना, अपने बुद्धि से सोचोगे तो फिर फंस जाओगे। सोचकर तुम फंस सकते हो, निकल नहीं सकते। और जो आदेश पालन में है उसमें आप निकल जाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई मैं नहीं फंसाओ नहीं, न मन का न चित्त का न बुद्धि का, किसी का फंसाओ नहीं। हमेशा तो मालिक से ये अर्ज करो तुमको हम कैसे प्राप्त करें। जब तुमको प्राप्त कर लेंगे तो तुम हमको अपने धाम की प्राप्ति करा दोगे। तो इसलिए जब गुरु को प्राप्त कर लोगे तो वो सब प्राप्त करा देंगे। तुम्हें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु को खुश करना। और किससे खुश होगे? कहते हो आदेश पालन में खुश। जो आदेश मिले फौरन चल पड़ो। ये मत देखो मैंने मतलब क्या कहाँ कैसे, ये कुछ नहीं। सिर्फ हमें आपको आदेश पालन करना है। वो आदेश तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारे भले में होगा, तुम्हारे कल्याण के लिए। बाकी तुम अपनी मनमुक्ता से कोई काम करोगे तो मजदूरी किससे मांगोगे आप? जब किसी का आदेश पालन करोगे तो उससे मजदूरी लेने का तुम्हारा हक बनता है। और तुम अपने मन से कोई काम कर डालो। जैसे किसी का खेत तैयार और तुम दया की भाई चल उसका खेत काट दे, तो कहेगा रे यार तुम तो बहुत बड़े चोर हो, रात में हमारा खेत क्यों काटे? अगर वो आदेश दे तब काटो तो मजदूरी मिल जाएगी तुमको, यानी तब तुम्हें मजदूरी मिलेगी। और वैसे तुम काटे पहुंच जाओ तुम चोर माने जाओगे, कुछ नहीं। तो इसलिए आदेश पालन में जो लाभ है वो किसी को, क्योंकि जो आदेश दिया जाएगा वो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान को देख कि अब किसकी आवश्यकता को, कौन सा कर्म कैसे कटेगा, अदायगी कैसे होगी, उसके अनुसार आपको आदेश दिया जाए। और तुमको ये मालूम नहीं है कि हमारे कर्म कैसे हैं और कितने हैं और वो कैसे कटेंगे और कैसे हटेंगे। हम तो हटा सकते नहीं, वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए अपने लगाते ही क्यों। लेकिन ये मन मानेगा नहीं, ये लगाएगा जरूर। आदेश कर दिया जाए फौरन कोई न कोई उसमें काट छाट करने लगे। ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा बता देते, ऐसा कह देती, ये क्यों कह दिया। अरे भाई तुम्हारे अनुसार अगर होने को होता तुम अपना सब कर लो। तुम्हारे अनुसार अगर है कि हमारे अनुसार हमारे कर्मों की अदायगी हो जाएगी तो आप कर लीजिए, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है। यहाँ आए वो अपने अपने कर्मों की अदायगी, बाकी यहाँ कुछ नहीं। और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जो काम हो रहा तुम्हारे कर्मों की अदायगी, जो कहीं नहीं होगा। और रुपए पैसे देकर सामान देकर भी आप नहीं करा सकते। आप किसी से कहिए कि भाई 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, क्या वो काम कर सकता है? ये करोड़ों रुपए से काम होने वाला नहीं है। ये सब सेवा से होगा।
और सेवा सबसे ली जाती। कोई नहीं सेवा करोगे तो हम तुमको सलाह की सेवा देते, तुम्हें बुलाएंगे, भाई ये काम हो रहा है, इसमें सलाह दीजिए आप, इसमें भाग दौड़ करिए, इसमें जाइए आप। अरे भाई भजन नहीं कर सकते हो तो ये सेवा तो कर सकते हो। और ये सेवा से कितना बड़ा भजन, कितने भजन करने वाले तुम्हारी सेवा से इकट्ठे हो जाएंगे, इतना तो तुम भजन कर ही नहीं सकते। इसलिए जो जैसी सेवा कर सकता है उसको उसी सेवा के लिए आमंत्रित किया जाता है। और हमने इन लोगों को बुलाया कि आप आइए भाई, चल के देख लीजिए। तुम वहाँ क्या देख लो, तुम जमीनें देख सकते हो। ये जमीन किसके काम आएगी, ये कितना काम करेगी और कब तक करेगी, ये आप नहीं देख सकते। हम ये देखते हैं और आपको वो दिखवाते हैं, भाई जरा नाप लो इसको, जरा देख लीजिए। तो कोई ना कोई तो सेवा में आपको लगाया जाए, तभी तो तुम्हारे कर्म कटेंगे। तो ये सेवा में लगाने का तरीका, जरा इसको नाप लीजिए आप। अरे नाप तो उसकी पहले ही हो गई, तो मालूम है कितनी है, लेकिन ये आपको विश्वास कैसे, क्योंकि आपको विश्वास अपनी करनी पर कि हम करेंगे तो मालूम होगा। तो मतलब नहीं, फिर आपसे करा दिया, कल आपने किया, ये नापा वो नापा, ये दौड़े वो दौड़े, वहाँ गए ऐसे गए, इसमें कितने कर्म कट गए पता ही नहीं चला। और ये सरल युक्ति आपके लिए, और कोई सेवा आप कर नहीं सकती। तो यहाँ सबका इंतजाम है। तुम ये मत समझो कि हम सेवा नहीं, हम तो आपसे करा ही लेंगे। कोई न कोई युक्ति आपके पीछे लगा दूंगा और आप खुशी खुशी करोगे, बहुत भाग दौड़ के करोगे, अपनी जिम्मेवारी समझ के करोगे। नहीं भाई ये काम बहुत अच्छा है, हमको भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो सबसे काम करा दिया, कोई नहीं बचेगा जो सेवा नहीं। अब सबकी सेवा अलग है और सबके कर्म अलग है, और कर्मों की अदायगी का तरीका एक ही जमीन से कितने लोगों के कर्म कटेंगे। अभी तो आपको दौड़ाया जा रहा है, ये देख लो, कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, ये करो वो करो, तो तुम वही सेवा कर सकते हो, तुम्हारे बस की वही सेवा, इसलिए तुमको उसी सेवा से लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए सबको ये मत सोचो, सेवा सबको मिलेगी और समय पर मिलेगी, तुम्हारे कर्मों के अनुसार उसी की व्यवस्था यहाँ बनाई गई सब। अब आज ये लोग जाएंगे उधर कचहरी में, अपना देखभाल करेंगे, जानकारी करेंगे, वकीलों से कोई सलाह वाला लेंगे कि भाई कैसा क्या है। तो धरती तो हमने ले ली, हमने जमीन दे दी है, और धरती माँ की कोई कीमत नहीं होती है। मैंने उससे भी कहा था कि धरती माँ की कोई कीमत नहीं है, गाजर मूली समझ के हमसे बात मत करना। एक बात तुम कहो, एक बात मैं दूसरा वचन नहीं कहूँगा, एक ही वचन कहूँगा। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, हाँ इसका मोल भाव नहीं होता, माँ का कहीं मोल भाव नहीं है, लेकिन अब तुमने पूंजी लगाई है तो हम तुम्हारी पूंजी का कर्जा ऊपर नहीं लेंगे। हम मुफ्त और फ्री नहीं लेते, हम प्रेमियों की कमाई लगाकर प्रेमियों का कर्जा अदा करते, किसी तरह से इनके कर्म कर्जे की अदायगी होती। तो कहते हैं सब लोग तो भूमि के लिए सब लोग सब। ये भी मैंने सीमा कोई निर्धारित नहीं किया, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, वो तो तुम्हारे परिचय। तुम अपने कर्मों को काटना चाहते हो तो आप करो, नहीं करना चाहते मत करो, हमारा कोई उससे लाभ नहीं है, लाभ तुम्हारा। अब ये है तुमको लाभ लेना नहीं मालूम, इधर उधर पैसा खर्च कर दो फालतू, जिससे कोई मतलब नहीं। बीमारी में दे दोगे डॉक्टर को और इधर उधर खर्च कर दोगे, लेकिन परमार्थ में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि परमार्थ तुम्हें मालूम नहीं है। परमार्थ का रास्ता रुपए पैसे तय नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव को देखकर, जीव की शक्ति और सामर्थ्य और श्रद्धा और सेवा और प्रेम देखकर ही उसे सेवा का आदेश दिया। ये और कोई सेवा आप नहीं कर सकते। देखा गया भाई ये सेवा सरल है, तो हर आदमी दे सकता। अपने यहाँ इतने प्रेमी हैं,
अगर 500 रुपए दे तो जो चाहो वो तुम कर लो, सबका लग जाए और सबका काम हो जाए और सबके लिए व्यवस्था बन जाए, और वो व्यवस्था ऐसी बन जाए जो पीछे से लोग करोड़ों लोग आ रहे उनके लिए भी बन जाएगी, वो भी लाभ तुम्हारे खाते में। इतना बड़ा लाभ आपको कहीं से नहीं मिल सकता, ये धरती माँ का इतना बड़ा लाभ है। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। तो सबसे कहूँगा कि भाई लगा लो, ये समय निकल जाएगा फिर आपको नहीं मिलेगा। जो लगाना चाहते हो अपना लगा लीजिए, ये मौका आपके लिए है, काम हमारा नहीं रुकने वाला, लेकिन भी तुमको लाभ क्या मिलेगा? कहे तो हम जिससे थे वो भी करोड़ों दे देगा, लेकिन नहीं, वो काम नहीं है। हमारा प्रेमी 1 रुपए देगा वो अच्छा, लेकिन दुनियादारों का 1 करोड़ अच्छा नहीं है, उससे परमार्थ नहीं बनेगा, उससे कोई अच्छा काम उस भूमि पर नहीं होगा, इसलिए ये काम नहीं किया। मैं तो किसी से कहता ही नहीं कुछ, क्योंकि लोग कहते हैं अपने लिए हमको कुछ चाहिए नहीं, और आपकी व्यवस्था कैसी बने ये भी आप जानते नहीं। तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए ये सब व्यवस्था बनाई जाए। आगे का माहौल कैसा होगा तब आपको खुशी होगी कि हमारी पूंजी बहुत अच्छी जगह लगी, जहाँ आज करोड़ों लोग बैठे हुए, करोड़ों लोग लाभ उठा रहे। तब आपको समझ में आएगा कि पूंजी कहाँ पर लगानी चाहिए, क्योंकि माया भी खुश होती अच्छे काम में लग, वो भी सराहती है कि चलो मेरा भी भाग्य है, एक अच्छे पुण्य काम में लग गई हूँ और पता नहीं कितने लोग इससे लाभ उठाएंगे, वो भी खुश होती। और वैसे कमाना तो सबको मालूम, लेकिन खर्च करने की कला किसी किसी को, वो सबको नहीं मालूम है। कमाने वाले तो सभी लोग और रात दिन कमाते, लेकिन कमाते नहीं, वो गंवाते, समय भी गंवाते, पूंजी भी गंवाते और समझ कुछ नहीं पाते, तो उनके लिए तो व्यर्थ हो जाता। तो आपको इसीलिए इस काम के लिए तैयार किया, जगह जगह व्यवस्था बनाई, जो आप कभी सोचते नहीं थे, कभी आप नहीं सोचते थे कि इस बात में आएंगे, ये भी आपको नहीं मालूम यहाँ कोई सत्संग होगा, चर्चा होगी, ये भी नहीं जानते थे कि बात हमारा होगा। अब तो ये आपका है और आपकी को इसकी व्यवस्था के लिए यहाँ लाया गया। वही ये पेड़ों ने फल आपको दिया, तो फल आपको खाए, आप तो बांटा भी बहुत किया, किसी ने कभी फल नहीं बांटे, ये बट फल भी बहुत बांटा गया इसका। ऐसा नहीं कुछ थोड़ा बहुत निकाल लिया ताकि कोई दवा ववा डालनी है, कोई बिजली का बिल देना है, कुछ खर्चा है, उसके वास्ते तो ठीक है हो गया, लेकिन सब नहीं। बाकी हमने कहा प्रेमियों को खिलाओ और जो बच्चे तो बांट दो उसको, बांटा भी बहुत किया। ये लोग सब सशंकित रह गए कि आज तक किसी ने फल नहीं बांटा, क्योंकि लोग बेचना जानते हैं, बांटना नहीं। वो बेचने वाला काम जानते हैं लेकिन बांटने वाला, बेचने से क्या होगा और बांटने से क्या होगा। तो जिन लोगों ने खाया उनकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा, ऐसे नहीं। देखो नहीं सब दौड़ दौड़ के आने लगे, हमारी जमीन ले लो, हमारी जमीन ले मेरी, यही सब जो विरोध करते थे सहयोग में आ गया। तो ये सबसे सहयोग ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन बुद्धि परिवर्तन का वक्त चलेगा तो सबकी समझ में। अभी बुद्धि परिवर्तन का दाव नहीं चलाया जाता, अभी तो स्वेच्छा से आप समझ के कर लो, अच्छा रहेगा। अगर बुद्धि परिवर्तन करा दिया गया तो फिर कौन बचेगा जो करेगा नहीं। और बुद्धि परिवर्तन सबके बस की बात नहीं। और तो परिवर्तन है आपने देखे, लोगों ने किए, लेकिन मेन है बुद्धि परिवर्तन। अगर बुद्धि परिवर्तन हो जाए तो बिल्कुल ये सतयुगी सब दिखाई देगा, तब सतयुग आएगा। तो अभी लोग इधर उधर परिवर्तन, ये वो परिवर्तन भी नहीं, वो परावर्तन, तो थोड़ा बहुत इधर परिवर्तन परावर्तन में बहुत अंतर है। ऐसे ऐसे से ऐसे कर दिया ये परावर्तन, और ऐसे से ऐसे कर दिया परिवर्तन, बिल्कुल उलट जाए स्थिति समाज की, परिवारों की, सबकी स्थिति, सोच ही बदल जाए, उसको कहते हैं बुद्धि परिवर्तन। बुद्धि परिवर्तन आज तक किसी ने किया ही नहीं। अब एक नए नए फार्मूले आपके सामने आएंगे,
तब आपकी समझ में आएगा कि हमें वास्तव में करना ही क्या। तब तुम्हारा सोचना बंद हो जाएगा कि मैं सोचा कुछ होगा नहीं और पता नहीं क्या आगे करने लगे, कहाँ ले जाएं, किधर ले जाएं, क्या कराएं। तब एकदम शांत हो जाता, कहते जहाँ कहेंगे वहीं चल पड़ेंगे। अब भाई सोचना वोचना कुछ, क्योंकि तुमने जो सोचा किया उसी में फंस पड़े। अब जो सोचा जा रहा या किया जा रहा वो निकालने का बहुत अंतर है, बिल्कुल उल्टा। तुमने घर गृहस्थी परिवार में जमीन खरीदी, फंस गए, और यहाँ खरीदो कोई फंसा है? अरे खरीद तो तुम्हें लोग, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हें लोग देते हो, तुम्हें लोग करते हो, और तुम्हारे लिए हम करते हैं। ये बात है, तुम जो करते हो वो अब तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे पर ही वो लगाएंगे, इधर उधर नहीं लगाई जाए, तुम्हारे पर लगा दी जाएगी और आपका काम हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है। किसी तरीके से ये ढेर जो जमा है पहाड़ों से ज्यादा कर्मों का, क्योंकि जब जब जन्म लिया तो भोग के सिवा कुछ नहीं किया, कोई ज्ञान ध्यान यहाँ नहीं था। जो ज्ञान ध्यान था वो भी स्वार्थ के लिए था। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मान सम्मान अधिकार, इसके अलावा आपने सोच ही क्या पाया? ये आपने सोचा, लेकिन यहाँ सोच उससे उल्टी है, अलग, बिल्कुल अलग। तो आप फंसोगे नहीं, करोगे लेकिन फंसोगे, दोगे फिर भी नहीं फंसोगे, सेवा देते हो फिर भी नहीं सोचते हो कि हमने दिया कि नहीं दिया। चलो भाई ठीक है, वो आदेश हुआ था और दे दिया, कोई फंसाव आपका नहीं। जमीन आप ले रहे हो लेकिन फंसाव नहीं। अगर परिवार में खरीदो तुरंत फंस जाओगे, तुरंत ही। वो भाव इस भाव में बहुत फर्क है। ये खरीद रहा हूं, खरीदना अंतर है। यहाँ तुम अपने कर्मों की अदायगी का तरीका खरीद रहे हो, जमीन नहीं खरीद रहे। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आता। तुमने कहा जल्दी करो, क्योंकि दूरदर्शी खड़ी सामने, बहुत जल्दी करो, ये सब आधार बन जाए, क्योंकि अब काम होना है। बहुत समय निकल गया है, अब काम का समय है, तो बिरले ही टिक पाएंगे। अब आप बहुत सोच समझ कर आओ और समय दो, यहाँ कुछ रहो, कुछ टिको, कुछ देखो, सोचो समझो, क्योंकि तुम्हारा काम होना है। और तुम इधर उधर गैरहाजिरी करते रहोगे फिर क्या करोगे? और जहाँ समय दे रहे हो वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं जहाँ समय दे रहे। वो तुम्हारी घोर अज्ञानता है, वो केवल फंसाव है तुम्हारा। और फंसने वाला कभी सुख पाता ही नहीं। जो फंसा है वो कैसे सुख पाएगा? वो तो पराधीनता समझता है, वो बंधन में है, बंधनों में बन गया है, वो कैसे अलग होगा? कितने बंधन आप पर लगे हुए, एक भी आप नहीं जान पाए, और तुमको शुरू से बंधनों में बना गया। पहला बंधन देह का, जीवात्मा को शरीर में बांध दिया। जीवात्मा के लिए शरीर ही बंधन है, क्योंकि बेचारी उसमें बंध है। देखो, पहला बंधन देह का, दूसरा त्रियाजान, चौथा पुत्र और पांचवा नातीमान। ये आपका पारिवारिक बंधन, इससे आप निकल ही नहीं पा रहे। और जबकि आपको जानकारी दी जा रही, ये बंधन केवल तुम्हें बांधे है और तुम्हें निकलने नहीं देगा, और तुम्हें अपना काम करने नहीं देगा। लेकिन अभी आपने उसे बंधन स्वीकार नहीं किया, कहते नहीं हमारा 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 हमारा, उसे बंधन नहीं कह मान रहे, कहते हो हमारा है, और हमारा हमारा कह के आप फंस रहे हो, और इतने फंसते जा रहे हो कि छुटकारा मिलना मुश्किल। और समय भूल गए हो कि कितना निकल गया, 50 निकल गया, 60 70, बचा कितना बचा? अरे कलयुग में कोई 1000-2000 वर्ष की उम्र थोड़ी है, 100 वर्ष मिले गिनती। 100 वर्षों में तुमने 50-60 तो निकाल दिए, आधा निकल गया। और जो निकला है वो सब कर्म कर्जा, यानी उतारने का नहीं, चढ़ाने का। तो ये उतारने वाला कब करोगे? ये कब आप सोचोगे? क्योंकि चलना पड़ेगा आपको, रह नहीं सकते, छोड़ना पड़ेगा।
ये भी पता है कि छोड़ना भी पड़ेगा, ये भी पता है कुछ लेके नहीं जाओगे, तो ये कर किस लिए रहे, ये किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे कर्मों की अदायगी नहीं होगी, फिर आखिरकार ये तुम कर किस लिए रहे हो? ये अज्ञानता जीव की। अब ये समझ नहीं पा रहा, कितना समझाओ इसको। तो मालिक से प्रार्थना करो कि आप कैसे मिलोगे। जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक तो ये समझ में आएगा कुछ नहीं, और कोई बताने वाला भी नहीं, ये कोई नहीं बता रहा। सब बता रहे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये पढ़ लो, लिख लो, ये नौकरी, वो नौकरी, वो चाकरी। तुम नौकरे चाकर जीवन भर बने रहोगे, मालिक कब बनोगे? अरे तुम्हें मालिक बनने का अधिकार 83,99,999 योनियों के मालिक हो तो तुम यहाँ चाकरी, नौकरी चाकरी के चक्कर पड़ गए। अरे नौकरी करो तो अपने मालिक की करो, जो दे उससे हमारा भविष्य और भूत और वर्तमान ये सब सुधर जाए, सब बन जाए, उसकी चाह, उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो मालिक से आप केवल यही कहो, कुछ नहीं, कि बता दो प्रभु कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुखी हो के सन्मुख अवाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख बनाऊं मैं कैसे। वो जानकारी होने पर कह रहा कि मैं इससे काल माया से विमुख कैसे हूँ, परिवार से विमुख कैसे हो, परिवार के बंधनों से, मोह से, ममता से हम विमुख कैसे हो, जो तुम्हारे सामने आके खड़े। ये सब मांग रहा अपनी ये परेशानी कह रहा है रानी कि हमारे बस की बात तो नहीं है, फंस तो हम गए लेकिन निकल नहीं सकते। आप निकलने की शक्ति सामर्थ्य दो, मैं इन सब से विमुख हो जाऊं, अलग हो जाऊं, और तुम्हारी तरफ मेरा मुख हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि विषय वासनाएं निकलती नहीं है, 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 ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुखी हो के सन्मुख अवाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। ऐसे अपने एक अवगुण, अपनी एक एक वासनाएं, कामनाएं का धीरे धीरे कहते हैं हम हाथ क्यों नहीं पा रहे, वो भी हमारा कारण है कि विषय वासनाएं नहीं निकली और निरंतर बढ़ती रहती है। इतने मन कह रहा इतना मैं आदी हो गया हूँ कि जानता हूँ ये गलत है, इसी कारण मैं फंसा हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा। अब ऐसी दया हो जाए जो इससे मैं विमुख हो जाऊँ। ये चंचल, ये भाग दौड़ करने घोड़ा जैसे दौड़ने वाला, भागने वाला चंचल मन, ये हमारे बस का नहीं है। ये मनाने से मानता नहीं है, और मनाओ तो और भागता। चलने का मतलब और भागता है। क्या कह रहे हैं आगे, कभी सोचती हूँ
तुमको रोकर पुकारूं। कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं। कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं। कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुम को पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। आज जब अपने बुरे कर्मों का ढेर देखती हूँ, ये होता है कि आपको रोके पुकारूं, लेकिन जब तक हृदय साफ नहीं है तो बाहर के आंसू गिराने से कोई लाभ नहीं। वो तो अंतःकरण से गुनाहों के आंसू निकलने चाहिए कि मैंने बहुत गुनाह किया, बहुत पाप किया, जो हमारी अभी गिनती में नहीं, जानकारी में नहीं, सब बोलते। लेकिन पर मैं अपने हृदय को कैसे पाक साफ निर्मल पवित्र कैसे बनाऊं और हृदय के आंसू कैसे निकालूं। आगे का एक एक वचन देखिए कि प्रबल है अहंकार साधनो न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। ये आज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ये आज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुम को पाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। कायकार इतना प्रबल है, वो कुछ सोचने ही नहीं देता, गरुण गुमान घमंड के सिवा, और वो कुछ करता ही। मैं कैसे इसको बनाऊं और कैसे तुम्हारे सन्मुख आऊं। इतने गुनाह हैं कि मुंह दिखाने का भी क्या कह रहे हैं, ऐसा यानी मतलब, और जैसे ज्ञान कहते वही अज्ञान। फंस रहे कहते बहुत हमको ज्ञान है, ये ज्ञान तुम्हारा, जो फंसा रहा उसको ज्ञान कहते। और कहते हम बहुत होशियार बड़े बुद्धिमान हैं और फंसते चले जा रहे। ये बुद्धिमानी किस काम की? अरे जो तुमको निकाले और निकाल कर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करे और सच्चिदानंद दिलाए और जीवात्मा को सतलो सचखंड पहुंचाए, इसको कहते परम ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान इसको कहते। और अज्ञानता भरी है, बड़े अहंकार जरूर बैठे, बहुत जानते और कुछ नहीं जानते। अपने लिए नहीं जान पाए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हारी जानकारी किस काम की? जो तुमको फंसाए बैठी है, तुमको निकलने नहीं दे रही और रात दिन उसी में चिंतन में तुमको बांधी, फिर भी कहते हैं बहुत जानकार। कहा ये अहंकार, ये प्रबल है, ये तुमको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने नहीं दे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, जिसको तुम भूल भ्रम में ज्ञान समझ बैठी हो। आगे क्या कह रहे हैं? कठिन मोह माया मैं अतिशय भ्रमित हूँ। कठिन मोह माया मैं अतिशय भ्रमित हूँ। कठिन मोह माया
मैं अतिशय भ्रमित हूँ। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। गुरु बिन दया पार पाऊं मैं कैसे। 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 बता दो गुरु तुम को पाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। धीरे 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 जब जानकारी अपनी अज्ञानता की होती जाती है कि झूठा गरुड़ गुमान घमंड कर रहे हैं, हम तो महाज्ञानी जो फंसे पड़े हैं और फिर भी अपने को ज्ञानी कहते, यही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन क्या अब ये धीरे धीरे मान रहा कि कठिन मोह माया में से भ्रमित, हमारा भ्रम, हमारा फंसाव, हमारा लगाव, हमारी आसक्ति बहुत कठिन मोह माया की है। क्यों? मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों दुख की जड़ है मोह। और मोह किससे जाएगा? कोई दवा बनी मोह की? का बिन सत्संग न होए मोह भंगा, और बिना सत्संग के मोह नहीं जाएगा। और सत्संग आपको मिला नहीं है, मिला है तो तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया और तुम गैरहाजिरी करने लगे। महीनों गुजर जाते आते नहीं। अरे 2-4 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता तो कितने पीछे हो जाते, फिर उसको अंदर उत्साह खत्म होता कि कोर्स बहुत बढ़ गया है, ये पूरा कैसे करेंगे। तो कोई कोई तो इसी जोग में स्कूल ही छोड़ देता। ये बहुत मतलब यानी देर हो गया है, अभी हम कैसे पूरा करेंगे और बगैर पूरा किए अपने गुरु के पास सामने कैसे जाऊं। देखो किस तरह से आगे क्या है। हृदय दीप आलोक से जो विमल हो। 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 बिन किसे तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बिन किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बिन किसी तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बिन किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुम को पाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। ये जो हृदय से अंदर से शुद्ध हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावे, का जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल पवित्र पाक साफ हो गया, का वो मुझको पाए। जो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पाऊं, तो कहते हैं जब तुम्हारा मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो जाएगा तुम पा जाओ। और किसी सामान से नहीं, कोई रुपए पैसे कोई धन दौलत सामान से नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मैं वो पाएंगे जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। और आज कलयुग में मन सबका खराब, सबका गंदा है। गंदगी बहुत जल्दी आ जाती, शुद्धता सफाई बताने चिताने कराने पर भी नहीं आती। इतना मन गंदा है कि समझाने बुझाने से भी नहीं मानता, अपने गंदे कर्म को स्वीकार नहीं करता कि हमने बहुत गंदे किए हैं, पहले भी करके आए हैं, जितने शरीरों में गए, क्योंकि मानव शरीर छोड़कर सारे शरीर भोग के, वो भोग के सिवा कुछ, खाना पीना कमाना बच्चे पैदा करना, इसके सिवा वो कोई काम नहीं। लेकिन मानव तन आपको मिला है ये प्रभु की प्राप्ति की, लेकिन बगैर जानकार के वो भी आप उसी में गंवा रहे हो।
उसी में फिर वही काम जो मतलब जिसका मन आदि था उन शरीरों में भोग करता रहा, और जब मानव शरीर मिला फिर भी भोग की तरफ चले गए। समझ में आपको कुछ नहीं आया तो कहते हैं कि हृदय की प्यालोक से जो भी मन, जो पाक साफ निर्मल पवित्र हृदय से, अंतःकरण से, हालांकि वो मतलब यानी वो विनय किस तरह से सुनाए कि मेरा हृदय पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, वो मांगने की शक्ति और ताकत की विनय प्रार्थना में कैसे करूं, ये मांग रहा, पूछ रहा। आगे क्या है? दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में मुझे पतित को, दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में तुम्हें मुझे पतित को संभालो। मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। कहते हैं दया मैं दयालु, तुम्हारे बिना तो कुछ होगा ही, मुझ पतित को अब संभालो। अब देखिए कितनी देर में अपने आप को समझ पा रहा, अपने अवगुणों को देख पा रहा कि मैं कैसे संभलूं, मुझ में स्वयं संभलने की कोई शक्ति नहीं। अब ऐसी दया कर दो, तुम दयामय हो, तुम दया करने ही आए हो, तुम्हारा दया करने का स्वभाव है, तो हमारे पर कब लागू करोगे? और मैं कितनी पतित हूँ लेकिन ये बताने के लायक, बताने के लायक भी नहीं हूँ कितनी पतित, कितनी गंदी हूँ, यानी मतलब बुरे कर्म करके कितनी गिर चुकी हूँ, ये भी नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आप दयालु दयामय हो, अब मुझ पर पतित पर दया कर, मुझ पर दया कर दो, मेरे हृदय को पाक साफ निर्मल। देखो ये मांग कर रही, कोई संसार के सामान धन दौलत को नहीं मांग रही है, क्योंकि वो सुख पाने के उपाय नहीं है, वही दुख के कारण जिनको तुम सुख समझे, ये दुख है। पैसा ज्यादा हो जाए तो आपको बहुत दुख है कि पता नहीं कोई रात में चुरा ले दे, चोरी न कर दे, डकैती न डाल दे, कहीं मेरा कत्ल न कर दे, कहीं मेरा अपहरण न कर दे, कितनी चिंता। कहाँ सुख है? अरे सुख नहीं, ये यहाँ दुख का सागर है, और दुख के सागर में बैठे हो और सुख की इच्छा करते हो। हाँ, अगर महापुरुषों की शरण में चले जाओ तो वो सुख पाने के उपाय बताते, सुख पाने के उपाय और दुख दूर करने के उपाय, वो दोनों उपाय बता दे। अगर उनकी शरण में चले जाओ, उनके वचनों को मान लो, उनके इशारों को समझ लो, तो ये काम तुम्हारा हो सकता है। तो कहती कि हे दयामय, तुम दयालु हो, तुम दया के भंडार हो, दया के समुद्र हो, दया करने ही आए हो, तो मुझ पतित पर भी दया कर। मैं बहुत गिरी हुई, इतना शायद कोई गिरा हो, इतना गिरी हो, लेकिन आपकी दया हो जाए तो सब ठीक हो जाए। आप तो पतितों को उबारने के लिए आए हो, दुखों देनी मतलब दुखियों के दुख दूर करने आए हो, और पापियों को पार करने आए हो, तो मुझ पापी का भी ये मतलब यानी प्रार्थना विनय स्वीकार कर लो कि हमको भी निकाल। फिर वो ऐसी मतलब इच्छा सबको होनी चाहिए। तभी कहते हैं अब ये बताओ हम पाए कैसे? ये देखना पाना नहीं है, पाने का मतलब अपने घर पाने का रास्ता, और अपने घर पाने के रास्ते की ताकत और शक्ति और पहुंचाना, ये सब देते। ये सब कर लो तब तो हो सकता। हम स्वतः नहीं जा सकते क्योंकि हमारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं, और कोई हमको फंसा देगा कमजोर देखकर।
कमजोर देखकर कोई पकड़ लेगा, किसी लोक मंडल का पकड़ लेगा। तो इसलिए हमको अपने साथ ले चलो। हम स्वतः नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है, और बीच में कोई पकड़ लेगा तो हम से छुटकारा नहीं पाएंगे, हम छुड़ा भी नहीं सकते। सब तरह की अपनी ये मतलब यानी कमियों को बता रहे। ऐसे जब जीवात्मा आप अपनी सब कमियों को बताएगी, फिर कमियों को दूर करने की प्रार्थना करेगी और अपने में मिलाने की, अपना बनाने की प्रार्थना करेगी। अब आप अपने साथ ले चलो, तब तो जा सकते हैं, स्वतः नहीं जा पाएंगे। किसी मंडल में हमको पकड़ लिया जाएगा तो हम छोड़ा नहीं सकते। देखो ऐसी इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना निर्बल का बल। प्रार्थना कोई राग, कोई मनोरंजन नहीं है। प्रार्थना आत्मा की पुकार। जब आत्मा से पुकारोगे तो मालिक जरूर सुनेगा, क्योंकि आत्मा उसकी, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि चित्त नहीं है। और तुम जवान से बुद्धि से कुछ लिख के बना के तो कुछ कहने लगोगे तो उससे नहीं करो। वो हृदय की पुकार सुनेगी, आत्मा की पुकार सुनेगी। आत्मा उसकी है, अपने को दुख में यानी देख करके और सभी को चिंता होती और सभी दुख से निकालने का प्रयास करती, लेकिन अपना है कौन यही अभी तक नहीं समझ पाया और सब जवान से फरमाइश करते। इसी जबान से गंदा खान पान करते हो, गंदे भद्दे असली शब्दों का प्रयोग भी करते हो, तो आपने इसको गंदा कर दिया। अब इसे गंदी जबान से कोई प्रार्थना, कोई पूजा, कोई बात स्वीकार नहीं। तुम कितना प्रयास कर डालो, कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। हमको गुरु के अनुसार बनना होगा, गुरु के आदेश का पालन करना होगा, उसके आदेश पर चलना होगा, तब कोई उसकी दया पाने के हम अधिकारी बन पाए। ऐसे दया नहीं मिलती। दया कोई वस्तु थोड़ी है जो मोल खरीद लोगे। ऐसे अगर होती तो बड़े बड़े सेठ साहूकार सब खरीद लेते, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन नहीं, दीनों ने दीन दयाल की कदर जानी है। दीनों ने, बड़े बड़ों ने ही, दीनों ने, और गरीबों ने गरीब निवाज को परखा है, उनको समझा है। तो कहते दीन गरीबी धार तेरे भले की। अगर तुझे अपना भला, कल्याण, उद्धार, लाभ प्राप्त करना है तो दीन गरीबी धार है। दीन गरीबी का मतलब सबसे प्रेम और सबकी सेवा और सबकी परेशानी को अपने समान जाना। जैसी परेशानी तुमको तकलीफ देती है ऐसी दूसरे को भी देती, इसलिए ऐसा समझकर उसको परेशान न करना। कोई परेशानी उसके आगे तैयार नहीं करना। तो जब ये सब सोच लोगे अंतःकरण से, और तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर मिलने में देर। बाहर से तो नहीं मिलन होता है, अंदर से। वो अंदर से मिलते, बाहर से नहीं। बाहर से तो एहसास कराते थे, शरीर से शरीर को एहसास कराते कि भी देखो इनसे क्या लाभ है। शरीर तो करोड़ों यहाँ है, लेकिन आप सबके शरीर को नहीं छुओगे, परहेज करते हो। अगर कोई छू ले तो आपको गुस्सा आ जाती कि हमारे कोई टच कर दिया, तुमको छू लिया इसने। लेकिन महात्माओं से तो बार बार आप कहते छू लीजिए, धर लीजिए, रख लीजिए। अभी सर हाथ क्यों नहीं रखा, जबरदस्ती पकड़ के अपना। अगर शरीर से कुछ मिल नहीं रहा, शरीर में ठंडक नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं करे। ये उनके शरीर की पहचान है कि मानव शरीर में होते हुए भी मानव शरीर का कोई गुण नहीं, वो तो दिव्य है, अलौकिक है। मानव तन धारण किया है, लेकिन उनका कोई भोग और कोई किसी तरह का कार्य शरीर से नहीं होता है जिससे जीव का कोई नुकसान। वो फायदे के लिए करते। किसको बार बार छूने की इच्छा, बार बार देखने की इच्छा हो, उसको महापुरुष कहते हैं। ये महापुरुष की पहचान है। बाहर में तो आप ऐसे नहीं पहचान सकते।
जो दो तुम्हारे आंख पैर वो उनके, दो आंख कान नाक मुख तुम्हारा उनके, लेकिन तुम्हारे से तुम्हारे में अग्नि भड़क रही है और वो शांत है और तुमको भी शांत कर देगी। वो अपना स्वयं शांत है, तुमको भी शांत कर देंगे, तुमको भी अलग कर देंगे सबसे। लेकिन कम से कम तुम्हारी पकड़ तो सच्ची होनी चाहिए, पकड़ तुम्हारी पाक साफ निर्मल पवित्र होनी चाहिए और निस्वार्थ होनी चाहिए, तब ये काम आपका हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप खड़े हो जाओ, क्योंकि आज काफी काम, इसे थोड़ा पहले छोड़ूंगा। सत्संग तो दो ही वचन बहुत, अगर समझ में आ जाए तो बहुत थोड़ी दवा यही काम करती। ये नहीं कोई ज्यादा दवा खा लो तो लोग जल्दी चले जाते, नहीं, वो डोज बना हुआ उसका। जितना तुम हजम कर सकते हो, तुम्हारे शक्ति शरीर में शक्ति ताकत है, उतना ही डोज आपको दिया जाए, वही कारगर होगा। और ज्यादा दे दे तो पलटी कर दो, यहीं पर छोड़ के चले जाओगे। जितना वचन मिला है यही नहीं तुम्हारे साथ जा रहा, किसी को आप जगह नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण भी साफ, बहुत गंदगी भरी हुई है। इस कारण ये अच्छी चीज रुक रही, ठहर नहीं पा रही। इसको रोकने के लिए आपको अंतःकरण को साफ धीरे धीरे सत्संग वचनों से, परमार्थी सेवा से, सुमरन ध्यान भजन, तीन ही तरीके हैं। इसी से साफ हो जाओगे बाहर में और अंदर में सुमरन ध्यान भजन, ये तीन तरीके अंतःकरण को साफ। ये दोनों सफाई के तरीके आपके पास और दोनों आपको दे दिए गए। अगर कर सकते हो तो कर लो, और तुम्हारे बस का नहीं तुम्हारी को छोड़ दो, जो करने आया वो तो करेगा ही, ताकि तुम ये न कहो कि हम कर सकते थे, हमको करने ही नहीं दिया। तो आपसे इसीलिए कराया जा रहा, जब आप करोगे तो आपको अनुभव होगा। और किसी का करा मिल जाए तो कोई अनुभव नहीं होगा। तो उससे तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन तुम्हें पता ही चला कैसे हो गया, तो तुम दूसरे का भी नहीं कर सकते। इसलिए अपना करो और दूसरे के करने के लायक बन जाओ। ये दोनों काम आपके साथ चल रहे और दोनों आपसे कराए जा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रभु का। जब ये नाम लेको काम करोगे सब काम तुम्हारे सिद्ध हो जाए। ये नाम ही काम करता है, नाम एक काम करने का आधार है, बिना आधार के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए जो भी काम करो, चाहे इधर का चाहे उधर का, नाम के नाम को संपुट बनाकर आगे खड़ा करके करोगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं, सब काम आपका हो जाए। लेकिन नाम से अलग हो गए तो फिर काम नहीं होगा। इसलिए इसको पकड़ के रखो, ये संसार भी तुम्हारा काम करेगा। ये गुरुदेव नाम, ये वर्णात्मक नाम, ये बाहर में तुम्हारी संभाल करेगा। और वो 5 नाम वो जीवात्मा के कल्याण, एक वर्णात्मक है, वो 5 नाम ध्वन्यात्मक। जब उनकी ध्वनि आवाज जीवात्मा सुनेगी तो बड़ी खुश होगी और वो आवाज को पकड़ कर धीरे से परे
घर की तरफ चली जाएगी। आवाज से पकड़ के आई है और जब वही आवाज पकड़ाने वाला यहाँ आ जाएगा तो ये आवाज सुना के उधर भेज देगा। ये सबके बस की बात नहीं कि कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कोई धनवान बलवान बुद्धिमान ये काम उसके बस का, ये उनके बस का काम नहीं। इसलिए बच्चों को चौकसी से सुनो, एकदम सचेत होकर कि कोई वचन इधर उधर न जाने पाए। एक भी वचन अगर इधर उधर हो गया तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका नुकसान भी हो सकता। इसमें वचनों की जो श्रृंखला उसको बराबर उसी तरह उसमें इधर उधर काट छाट मत किया करो। एक भी शब्द अगर अपनी तरफ से बुद्धिमानी दिखा के जोड़ोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब सब बात समझ में रखे, करने में समझ, अब कथनी के चक्कर में मत। तुम्हारी कथनी ही क्या है? तुम कथी क्या लिखी क्या सकते हो जब तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, अनुभव वहां का है नहीं, तो क्या लिखो? जो लिखोगे सब झूठ, वो तुम्हारे लिए भी झूठ है और दूसरों के लिए झूठ। न तुमको कुछ मिलेगा लिखने से, न उनको मिलेगा सुनाने से, तो समय दोनों का खराब हो गया। पहले अनुभव करो, पहले करनी करो, मार मंडालो, इंद्री भोग विचारो, ये काम पहले करो। जब ये कर लोगे तब कहते आगे की सदगुरु जाने, तब वो सदगुरु की दया, जो भी करोगे उनकी दया से वो तुम्हारा सत्य होगा, तुम्हारा भी लाभ होगा और जो लोग सुनेंगे उनका भी लाभ। लेकिन करनी कर कथनी करे वो पावे शत्रु, जो करनी करके कथनी करता वो शत्रु, वो सच्चा लाभ और वो सच्चा प्रकाश उसी को मिलता है। इसलिए ये बनावटी शब्द, ये अल्पना कल्पना, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, इसका भी नशा खराब होता है, ये भी तुमको फंसा देगा, अब आगे सच्चाई की तरफ बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा। तो जो आदेश मिले तब करो, वो तो काम लोग दूसरों के लिए हो जाएगा, उनको बुलाने के लिए आपको ये सब कहा जा रहा, ऐसा बैनर बना दो, ऐसा झंडा लगा दो, ऐसे पंपलेट छपवा दो ताकि सब आ जाए सुनकर, तो उसमें आपका लाभ। तो लोगों को आमंत्रित करते हो तो अगर उसमें से 100 आदमी आए, अगर 10 तक निकल गए तभी आपका काम, 10 का तो भला आपने कर ही दिया, वो लाभ आपको मिलेगा। इसलिए जो आदेश मिले, आदेश पालन में तो लाभ, जिसका आदेश मानोगे उससे भी मजदूरी ले सकते हो, और जो लोग उस आदेश से आएंगे और जो लग जाएंगे वो भी लाभ आपको मिल जाएगा। ऐसे तो आपको डबल लाभ मिल सकता, लेकिन आदेश, बिना आदेश के कोई काम करोगे तो मजदूरी किससे मांगो? कोई नहीं देगा, कोई मजदूरी नहीं देगा। देखो ऋषि मुनियों ने बगैर आदेश के तपस्या की, कोई लाभ नहीं देगा, पूरा जीवन बिता दिया और शरीर को एकदम सुखा दिया, मतलब तकलीफ इतनी दी, तो ये तो तुमने अपराध किया। शरीर तो साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा। किसी संत महापुरुष से उस दरवाजे की जानकारी ले लेते और दरवाजे पर बैठकर और इबादत पूजा भजन करते तो वो सुनता और तुम्हारा काम हो जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देख लो कोई सेवा भाव हो, क्योंकि आप अब मेहमानों की तैयारी में जो आ रहे लोग उनकी तैयारी, उनकी उनको व्यवस्था देने, ये नहीं कि अपने पहले सब जगह घेर लिया तो उससे आपको लाभ क्या मिला? अरे तुम तो रोज ही आ रहे थे, जो 1 दिन 2 दिन के लिए आ रहा है उसकी व्यवस्था करना ये भी परमार्थ है, ये भी परमार्थ है। जब उसकी व्यवस्था उसको दे दोगे तो बैठ कर इस प्रणाम से भजन करेगा, सुबह शाम सेवा करेगा, सत्संग सुनेगा। अरे तुमको भी तो उसका लाभ मिलेगा कि व्यवस्था जो आप बनाओगे, तुम्हारी व्यवस्था का जो प्रयोग करेगा और उससे जो लाभ वो प्राप्त करेगा, उस लाभ में तुम्हारा हिस्सा कि आपने व्यवस्था दी तभी वो कर पाए। तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बनाओ, और बाद में तो तुम रहोगे ही, लेकिन 2-4 दिन के लिए कोई आ रहा है उनकी व्यवस्था करो आप। ये थोड़ी कि मतलब यानी पहले तुम्ही ने सब घेरागारी कर ली,
तो तुम गिरागारी करते हो कि कोई ना कोई बंधन लगाना पड़ता है। तो बंधन आपकी नासमझी बनता, अगर समझ है तो कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक कभी नहीं। जब तुम व्यवस्था से अलग हो जाते हो, अनुशासन भंग कर देते हो, आदेश पालन नहीं करते हो, तभी बंधन लगाया जाता है। इससे यहाँ बंधन लगाने की, यहाँ तो बंधन मुक्त की बात की जा रही, फिर आप पर बंधन क्यों लगाया जा रहा कि आप आदेश का पालन नहीं करते, आप अनुशासनहीनता करते, आप में लोगों के प्रति जगह नहीं है। अरे जगह जमीन में नहीं, तुम्हारे अंदर जगह होनी चाहिए। जमीन में तो बहुत जमीन पड़ी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जगह है कि नहीं। आपको अपने अंदर जगह सबके लिए बनाना, तब तुम सबका प्रेम पा जाओगे, सबसे लाभ पा जाओगे, सबसे सम्मान पा जाओगे, सामान ये सब आपकी व्यवस्था हो जाए। केवल अपने अंदर आप जगह बना लो तो तुम्हारी सब जगह जगह बन जाए, सब तुमको जगह देंगे, बैठने की, रहने की, सब कुछ हो जाएगा। ये करके तो देखो, तुम करना नहीं चाहते हो। अरे सम्मान करने वाले ही सम्मान पाते, अपमान करने वाले अपमान पाते, ये सिद्धांत है। तो तुम दूसरों के लिए कुछ करोगे, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था और हो जाएगी और बना दी जाएगी। कभी कभी ऐसा मत सोचो। देखो, खिलाने का मतलब पहले खिलाओ जो बच जाए खाओ। अपने भोजन में से भोजन देना, ये खिलाना होता है। और कहो नहीं बैठो, पहले हम खा लें चक्के, फिर बाद में तो खिलाएंगे, वो खिलाना व्यर्थ, वो खिलाना भोजन कराना नहीं हुआ। अपने जैसी भूख समझ करके और अपने भोजन में से भोजन देना, ये भोजन का यानी सम्मान है। और अगर नहीं देते हो तो आप भोजन का भी अपमान करते, ये उसका भी अपमान आप करें। तो अभी आपने समझा ही क्या है। धीरे धीरे जब आते जाते रहोगे सब समझ आए। यहाँ नहीं समझोगे दूसरी जगह ले चलूंगा, वहां नहीं समझोगे तीसरी जगह। ये तुम्हारी भाग दौड़ बंद नहीं की जाएगी तब तक तुम समझोगे। अगर समझ जाओ तो यही बहुत है, क्या जरूरत है। लेकिन कहाँ आप समझो, तभी तो ये सब प्रयास किया जा रहा। भाई चलो यहाँ नहीं समझे, शायद तो जंगल में समझ जाओ, वहाँ समझ आ जाए, वहाँ तुम्हारा सेवा में मन लग जाए, वहाँ शांति दे के भजन में आपका मन लग जाए, भजन करने लगो, तो कोई न कोई तो तरीका आपके साथ रखा ही जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप चलिए, चलो सब लोग। चलो, देखो मौसम भी ठंडा हो रहा, कोई सेवा बाकी रह गई हुआ आश्रम पर, क्योंकि अब ज्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर देखा जाएगा। सत्संग कहाँ होगा ये भी नहीं बताया जा रहा, इसके लिए कोई प्रचार मत करना है। सत्संग होगा ये प्रचार करो, लेकिन कहाँ होगा ये भी नहीं बताया जाएगा। ये तो तुरंत आपको ले चलूंगा, चलो वहां तब देखूंगा कि तात्कालिक व्यवस्था आप संभाल सकते कि नहीं। वो अचानक कोई चीज दी जाती है तो आपकी परख होती है कि अचानक अगर तूफानी दौड़ा किया जाए फिर आप कैसे करोगे। जगह जगह मंच लगाना, फिर उखाड़ना, फिर लगाना, फिर उखाड़ना, आप कैसे करोगे। तो मतलब यानी जब कह दिया जाता तो आपसे कहा गया हमेशा तैयार रहिए, हमेशा झोला संभाल के रखिए। कब कह दिया जाए उठो चलो, पर से उठाया और चल दिया। और व्यवस्था बनाओगे फिर तो यहाँ भी फंस जाओगे। यहाँ भी व्यवस्था बनाने के चक्कर में ये बना दे वो बना दे, बहुत बनाए हैं घोंसले आपने, किसी घोंसले में रह पाए हो। यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश मत करो, यहाँ तो हमेशा तैयार रहने की कोशिश करो। जहाँ कह दिया चलो हाँ चल दिया, बात बात सब झोला ही घर गृहस्थी, झोले में घर गृहस्थी और फिर सब कुछ है। आप तैयारी उठाया चल दिया। ये कार्यक्रम के बारे में कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ से तुमको लाभ ज्यादा मिलेगा वहाँ रखा जाएगा। तुम अपने अनुसार कि यहाँ बढ़िया जगह है, यहाँ छाया है, ये सोचने लगते हो। यहाँ पानी अच्छा नहीं, नहीं जहाँ कुछ नहीं वहाँ चलो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ चलो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ रहो, तब तो आपका रहना
माना जाएगा कि हम हर स्थिति में आप रह सकते हो। वो जीव भजन करेगा जो हर स्थिति में रहना चाहता है। पानी मिल गया तो ठीक है, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपसे कहा जा रहा अपनी रोटियां रखो सुखा करके, वो कभी खराब नहीं हो। एक दिन बना लो 50-60 रोटी और धूप में सुखा लो और झोले में भर के रख लो। भूख लगे 2 रोटी निकाली और भिगो दो 10 मिनट पहले, एकदम मुलायम, उसी में थोड़ा नमक डाल खा लीजिए। देखो कितनी बीमारी जाती, देखो मन कैसे शांत होता। लेकिन तुम अभी इसी बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हो। स्वाद का बंधन सब, और स्वाद तुमको बेचैन किए, और जैसा दे दोगे वैसे ही वो स्वाद लेने लगती। भाई बच्चा पैदा होता है तब तो मिर्च मसाला उसको नहीं आपने खिलाया, क्योंकि उसकी जवान को मिर्च मसाला बर्दाश्त नहीं है। जवान तो वही है, चाहे बूढ़ा हो जाए चाहे बच्चा, जवान में तो अंतर नहीं है। लेकिन तुम्हारी उसके साथ रहनी कहनी के अंतर आपने किया कि मिर्च मसाले आप देने लगे। अब वो जवान वैसी बन गई, अब वो उसी तरह की मांग करती। एक बच्चा पैदा हुआ तब तो आपने कुछ नहीं खिलाया, कोई अंडा फंडा, कोई मुर्गा मीट हो, कोई मतलब यानी मिर्च मसाले ये तड़क भड़क वाले आपने भोजन नहीं। सीधे माँ का दूध उसका भोजन है, उसकी जबान पर दूध चढ़ाऊंगा और वही उसे लाभ करेगा, और बाकी जो भी आप खिलाओगे सब नुकसान। तुम्हारी बीमारी का कारण यही है कि जो तुम्हारा भोजन है उसको तो आपने खत्म कर दिया, और जो नहीं है उसको आप खाने लगे, वही बीमारी का कारण बन गया। मैं दूध पीने वाला नहीं बीमार, और खाने वाला कभी बीमार नहीं। देखो आप अंदर को ये सब पत्ती खाता तो बीमार होता, कभी कोई बीमारी नहीं लगती। जो कुदरत दे रही उसी को खाओ तो बीमारी नहीं, और कुदरत दी हुई सामान को हटा लोगे, अपनी मनमुक्ता और स्वाद का सामान आप ले आए, तभी से आप बीमारी नहीं। वो बीमारी पैदा करने की जड़ है, तो ज्यादा खाओ कोई बीमारी नहीं। इसी तरह की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप चलो।